डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 7 शुरू होता है। हम एड्रियन बेदित को व्हाइट हाउस के अंदर एक प्रेसिडेंट रूम में देखते हैं, जो कि अमेरिका के बेशकीमती डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए कहता है, हाँ, इससे मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं डेली प्लेनेट पर, जहां लुइस और क्लार्क अपनी नेक्स्ट स्टोरी पर काम कर रहे थे। यहाँ उन्हें पता चलता है कि कोई पिछली रात लुइस के ऑफिस में घुसा था, इसीलिए उसकी डेस्क पूरी तरह से बिखरी हुई पड़ी होती है। लेकिन जब क्लार्क लुइस की डेस्क को एक्सरे विजन से स्कैन करके देखता है, तब वो देखता है डेस्क पर किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट या एविडेंस नहीं होते। मतलब पिछली रात कोई भी लुइस के ऑफिस में नहीं घुसा था। खैर, लुइस को फिर भी लगता है कि जरूर कोई ना कोई उसके ऑफिस में जरूर घुसा था। तभी डेली प्लेनेट के चीफ मिस्टर वाइट लुइस से कहते हैं कि हमें अपनी अगली स्टोरी चाहिए। क्या तुमने सुपरमैन थ्योरी के बारे में पता लगाया? नहीं। और 97% मेटा ह्यूमंस अमेरिका के क्यों होते हैं? मुझे इस पर भी स्टोरी चाहिए। जिस पर लुइस चीफ से कहती है कि वो अपनी स्टोरी पर काम कर रही है, जल्द ही वो अपनी स्टोरी को रेडी कर लेगी। जिसके बाद लुइस लेन अपनी डेस्क पर अननोन लिफाफे को रखा हुआ देखती है। लुइस जैसे ही उस लिफाफे को खोलकर देखने वाली होती है, तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आने लगती है कि रसिया न्यूबॉर्न बेबीज पर मेटाजीन टेस्ट कर रही है और कंट्री में काफी सारे बेबीज को कस्टडी में ले लिया गया है। और दूसरी ओर फायरस्टॉर्म ने रसिया पहुंचकर रसिया की सुपर हीरो टीम पर हमला कर दिया होता है, क्योंकि फायरस्टॉर्म का मानना है कि रसिया के सुपर हीरोज फायरस्टॉर्म का करियर बर्बाद करना चाहते हैं। इस न्यूज को देखकर क्लार्क कहता है कि फायरस्टॉर्म एक असली सुपर हीरो है, उसे गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। रॉनी रेमंड एंड प्रोफेसर मार्टिन एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट में जुड़ गए थे और इसी प्रकार फायरस्टॉर्म का जन्म हुआ था। फायरस्टॉर्म के अंदर रॉनी सिर्फ एक छोटा बच्चा है और प्रोफेसर सिर्फ उसे एडवाइस देते हैं। खैर, फायरस्टॉर्म और रशियन सुपर हीरो की फाइट मॉस्को में चल रही होती है, जहां पर काफी पब्लिक भी इकट्ठा हो गई थी। इसीलिए डेली प्लेनेट के लिए इस स्टोरी को कवर करने के लिए मिस्टर वाइट लुइस और क्लार्क को मॉस्को जाने के लिए कह देते हैं और लुइस और क्लार्क मॉस्को जाने की तैयारी करने लगते हैं। मीनवाइल फायरस्टॉर्म प्रिंस मार्कोव यानी कि पोजर से फाइट कर रहा होता है। तभी एक रशियन सुपर हीरो जो कि डेडमैन की तरह दिखती है, जिसके पास सुपरनेचुरल पावर्स होती है, वो अपनी डार्क स्पिरिट को फायरस्टॉर्म से गुजार देती है। तो जैसा कि हमें पता है, फायरस्टॉर्म दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, इसी वजह से उसके अंदर दोनों पर्सनैलिटी अनस्टेबल होने लगती है और फायरस्टॉर्म पब्लिक के बीचों बीच जाकर गिर जाता है। जहां फायरस्टॉर्म अपनी पावर्स को स्टेबल करने की कोशिश करता है, मगर फायरस्टॉर्म से एक खतरनाक फायर ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर खड़े हुए हजारों लोग शीशे में बदल जाते हैं। यहाँ पर फायरस्टॉर्म भी नहीं समझ पाता कि उसने इन सभी लोगों को शीशे में कैसे बदल दिया, ये उसने कैसे कर दिया, क्योंकि आज तक फायरस्टॉर्म ने किसी भी ऑर्गेनिक मैटर या जीप को अपनी पावर से नहीं बदला था। न्यूज में ये खबर फैल जाती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने फायरस्टॉर्म के जरिए रसिया पर हमला कर दिया है। ये एक टेररिस्ट अटैक है, जिसमें हजारों लोग रसिया के मारे जा चुके हैं। क्लार्क और लुइस इस न्यूज को देख ही रहे होते हैं। तभी क्लार्क सुपरमैन बनके यहाँ से रसिया की ओर जाने लगता है। पब्लिक सुपरमैन को देखकर सोचने लगती है कि अब सुपरमैन सब कुछ ठीक कर देगा और फायरस्टॉर्म की जान भी बच जाएगी। मगर सुपरमैन के रास्ते में खांदाक शहर पड़ता है, इसीलिए वो खांदाक शहर में ब्लैक एडम से बात करने चला जाता है। जहां खांदाक शहर में सुपरमैन कई सारे मेटा ह्यूमंस को देखता है, जो कि खांदाक शहर में खुशहाल लाइफ जी रहे होते हैं। जिसके बाद सुपरमैन की मुलाकात ब्लैक एडम से होती है, जहां ब्लैक एडम सुपरमैन को खांदाक में वेलकम करता है। ब्लैक एडम अपनी खुशहाल खांदाक को दिखाते हुए सुपरमैन से कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो, खांदाक दुनिया में सबसे अलग और एक पीसफुल जगह है इंसानों और मेटा ह्यूमंस के लिए। हमारे बीच कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, हम यहाँ खुशी से रहते हैं। मुझे पता है तुम यहाँ पर फायरस्टॉर्म को ढूंढने आए हो। जिस पर सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि हाँ, मैं फायरस्टॉर्म को ढूंढते हुए आया हूँ, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या था। जिसके जवाब में ब्लैक एडम सुपरमैन को बताता है कि फायरस्टॉर्म खांदाक में नहीं है। और ब्लैक एडम सुपरमैन से ये भी कहता है कि सुपरमैन, तुम्हें किसी भी तरह की अफवाह और न्यूज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी गवर्नमेंट पर, नहीं तो तुम किसी दिन बुरी तरह से फंस जाओगे। सुपरमैन, तुम्हें सुपरमैन थ्योरी के बारे में पता है? तुम्हें प्रेसिडेंट ने इसके बारे में कुछ बताया?
जिसके जवाब में सुपरमैन साफ साफ कहता है कि ये सुपरमैन थ्योरी झूठ है, मैं इसे सच नहीं मानता। लेकिन ब्लैक एडम सुपरमैन को बताता है कि सुपरमैन थ्योरी सच है। खानदान में ऐसे मेटा ह्यूमंस रहते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बनाया था और अब हमें कुछ तो करना ही होगा। पावरफुल लोगों की अब हम गुलामी नहीं कर सकते। वैसे सुपरमैन, अब तुम ओवररेटेड हो चुके हो। तुम्हारे तौर तरीके अब इस दुनिया में काम नहीं कर रहे। तुम अपने चारों ओर देख ही सकते हो पूरी दुनिया में कैसा केओस फैला हुआ है। जिस पर सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है, केयरफुल ब्लैक एडम, आज मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। तुम इस दुनिया में प्रॉब्लम बन चुके हो जब से तुमने एग्रीमेंट को तोड़ा है। तुम बाहर देशों में जाकर जस्टिस को अपने हाथों में नहीं ले सकते। ब्लैक एडम, अपनी औकात में रहो। जिस पर काउंटर करते हुए ब्लैक एडम सुपरमैन से कहता है, ये तुम मुझसे कहते हो? तुम भी तो दूसरे देशों में जाते हो, वहाँ जस्टिस को अपने हाथों में लेते हो। इसके जवाब में सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि मेरे पास दूसरे देशों में जाने की परमिशन है और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह लोगों को जान से नहीं मारता। खैर, यहाँ से सुपरमैन फायरस्टॉर्म को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तब ब्लैक एडम उससे कहता है कि जब तुम फायरस्टॉर्म को ढूंढ लो तब उससे कहना वो खानदान में आकर रह सकता है। यहाँ गवर्नमेंट और उनके चेलों की नहीं चलती। फायरस्टॉर्म यहाँ पर आराम से रह सकता है। वहीं दूसरी ओर लोइस लेन अपने डेस्क पर रखे हुए लिफाफे को खोलकर देखती है जो कि किसी रहस्यमय शख्स ने उसे भेजी होती है। लिफाफे में लोइस लेन को एक पेन ड्राइव मिलती है। जैसे ही पेन ड्राइव लोइस लेन कंप्यूटर में लगाकर ओपन करके देखती है तब लोइस लेन को उसमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की फोटो दिखाई देती है। लेकिन लोइस लेन जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि इस टाइमलाइन में जस्टिस सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जस्टिस सोसाइटी को डॉक्टर मैनहट्टन ने रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया था। लेकिन ये बंदा कौन है जिसने लुइस को ये फोटो भेजी है कि जस्टिस सोसाइटी कौन थी और उसे किसने गायब किया? सुपरमैन पूरे प्लेनेट पर फायरस्टॉर्म को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे एक पुरानी फैक्ट्री से फायरस्टॉर्म की आवाज सुनाई देती है, जहां पर उस खाली सुनसान फैक्ट्री में फायरस्टॉर्म शीशे में बदले हुए एक छोटे से बच्चे को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फायरस्टॉर्म अपनी पावर्स की मदद से उस बच्चे को ठीक नहीं कर पाता। लेकिन सुपरमैन उसकी मदद करने के लिए आ गया होता है। सुपरमैन फायरस्टॉर्म से कहता है कि तुमने सभी को शीशे में बदला था जब तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे। शायद तुम्हें खुद को थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। तुम अपनी उम्मीद मत छोड़ो, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, तुम इस बच्चे को ठीक कर सकते हो। लेकिन फायरस्टॉर्म सुपरमैन को बताता है कि अगर वो अपनी खुद की पावर्स को पुश करेगा तो इससे यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। शायद सुपरमैन तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर सुपरमैन फायरस्टॉर्म के पास रुकने का फैसला करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहीं पर रहूंगा। जिसके बाद फायरस्टॉर्म अपनी पावर्स की लिमिट को पुश करने लगता है और फायरस्टॉर्म अपनी एनर्जी को उस बच्चे पे टारगेट कर देता है और बूम, वो बच्चा शीशे से बदलकर ठीक हो जाता है। खैर, मॉस्को में अभी भी हजारों लोग शीशे के बने हुए होते हैं जिन्हें अभी ठीक करना बाकी है। इसीलिए सुपरमैन फायरस्टॉर्म मॉस्को की ओर जाने लगते हैं। लेकिन होता यह है, अमेरिका और रसिया के बीच तनाव बढ़ चुका है। इसीलिए रसिया का प्रेसिडेंट पुतिन पूरी दुनिया से कहता है कि हमने दुनिया में कई सालों से शांति बनाने की कोशिश की, मगर अमेरिका के सोल्जर्स और मेटा ह्यूमंस रसिया में घुसते रहे। हमने कुछ भी नहीं कहा। अमेरिका ने शांति बनाने के कई वादे किए पर वो अपने बातों पर कायम नहीं रहे। मगर अब अमेरिका के मेटा ह्यूमंस ने हमारे हजारों लोगों को मार दिया है। हम अमेरिका के इस झूठ को और नहीं सहेंगे। मैं ऐलान करता हूँ कि फायरस्टॉर्म को ढूंढा जाए और फायरस्टॉर्म से जो भी कनेक्टेड लोग हैं, इवन मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, जो लोग फायरस्टॉर्म के साथ शामिल थे, उन्हें ढूंढकर लाया जाए। यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन वॉर का ऐलान करने ही वाला होता है। लेकिन तभी सुपरमैन यहाँ पहुंचकर प्रेसिडेंट पुतिन से कहता है, सर, शायद मैं आपको चीजों को समझने में मदद कर सकता हूँ। जिस पर प्रेसिडेंट पुतिन सुपरमैन को वेलकम करते हुए कहता है, तुम्हारा वेलकम है सुपरमैन, आई होप तुम हमारी मदद करोगे। जिसके बाद सुपरमैन पूरी दुनिया के सामने अपनी बात कहता है कि यहाँ पर जो भी हुआ एक ट्रेजेडी थी जो हम सबको अफेक्ट कर रही है। यहाँ मैं किसी को भी जज करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मुझ पर ट्रस्ट करें। फायरस्टॉर्म ने जो भी किया था वो एक एक्सीडेंट था, मगर उसे ठीक किया जा सकता है। तुम सब जानते हो जिस प्लेनेट से मैं आया हूँ वो प्लेनेट मारा गया सिर्फ एक काउंसिल की बात ना मानने की वजह से। क्रिप्टॉन प्लेनेट के लोग साथ में नहीं आ पाए, इसीलिए वो प्लेनेट तबाह हो गया
लेकिन हमें साथ आना ही होगा। सुपरमैन थ्योरी ने पूरी दुनिया में हेट और फियर फैला दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दंगे हो रहे हैं और यहाँ मॉस्को में ये हो गया। वहीं बैटमैन जो रशिया की ओर आ रहा था, वो रेडियो सिग्नल के जरिए सुपरमैन को वार्निंग देते हुए कहता है, क्लार्क, मैं ब्रूस, आगे कुछ भी मत बोलना और किसी की भी साइड मत लेना। मगर होता यह है, सुपरमैन बैटमैन की इस बात को इग्नोर कर देता है। सुपरमैन मेटाह्यूमन्स की साइड लेते हुए कहता है, मेटाह्यूमन्स की डिमोनेटाइजेशन गलत है, गवर्नमेंट को मेटाह्यूमन्स की मदद करनी चाहिए और फायरस्टॉर्म कोई विलन नहीं है। और सुपरमैन की इस बात पर पुतिन सुपरमैन से कहता है कि हमारे पास सबूत हैं कि फायरस्टॉर्म अमेरिकन गवर्नमेंट का एक एजेंट है और रशिया के खिलाफ साजिश चल रही है। यहाँ पर इकट्ठा हुई पब्लिक आसमान में देखते हुए कहती है, वो रहा, फायरस्टॉर्म इधर ही आ रहा है, वो बहुत तेजी से आ रहा है, मर्डरर, फायरस्टॉर्म यहाँ पर आ रहा है। फायरस्टॉर्म के हाथों में वही बच्चा भी होता है जिसे फायरस्टॉर्म ने ठीक किया था, लेकिन रशियन सोल्जर्स फायरस्टॉर्म को देखते ही उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। सुपरमैन उस छोटे बच्चे को गोलियों से तो बचा लेता है, मगर जो लोग शीशे के बने हुए होते हैं वो उन गोलियों के लगने की वजह से बिखर जाते हैं। यहाँ फायरस्टॉर्म लोगों को मरता हुआ देख रशियन सोल्जर्स पर हमला कर देता है और इसके रिएक्शन में रशियन सुपर हीरो सुपरमैन और फायरस्टॉर्म पर हमला कर देते हैं। प्रिंस मार्कोव यानी कि पोजर फायरस्टॉर्म को पकड़ लेता है। फायरस्टॉर्म उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शीशे के बने हुए लोगों को ठीक कर सकता है, मगर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि यहाँ पर रशियन टैंक्स भी आने लगते हैं जो कि शीशे के बने हुए लोगों को कुचल देते हैं, जिसकी वजह से सुपरमैन उन टैंक्स को उठाकर फेंकने लगता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि सुपरमैन ने फायरस्टॉर्म के साथ मिलकर रशिया पर हमला कर दिया है। यहाँ सुपरमैन काफी बड़ी साजिश में फंस चुका होता है, जिसके बारे में बैटमैन को पहले ही पता चल चुका था। यहाँ पर फायरस्टॉर्म इतने सारे मरे हुए लोगों को देखकर रोने लगता है, जिससे फायरस्टॉर्म काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रहा था, जिससे कि वो यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट भी कर सकता है। मगर बैट प्लेन से बैटमैन सुपरमैन से कहता है, सुपरमैन मेरी बात सुनो, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इट्स नॉट फायरस्टॉर्म, ये सब कोई और कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि फायरस्टॉर्म खुद को आराम से शांत कर लेता है, मगर एक रहस्यमय तरीके से। यहाँ एक ब्लू एनर्जी से ब्लास्ट होता है, जिसमें यहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। शायद सुपरमैन भी इस ब्लास्ट में मारा जाता है। बैटमैन बैट प्लेन में बहुत बड़ा झटका झेलता है और लोइस लेन ये सभी चीजें न्यूज में देख रही होती है। वहीं किसी मिलिट्री बेस से ऑज़मेंडियस ये सब चीजें देखते हुए कहता है, यस, खेल शुरू हो चुका है। और यहीं पर डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 7 एंड हो जाता है। अब मिलते हैं डूम्सडे क्लॉक कॉमिक के पार्ट 8 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।